नमस्कार दोस्तों, आपका सीएसपी एजुकेशन सेंटर में फिर से स्वागत है। मेरा नाम शुभम है और पिछली वीडियो में हमने रेफरेंस टैब कंप्लीट कर ली थी। आज हम मेलिंग टैब के बारे में बात करेंगे। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर प्रीव्यू वीडियो की लिंक पर क्लिक कीजिए। आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मेलिंग टैब में फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर इनवॉल्व यानी कि लिफाफा। इससे मतलब है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो जो आपका कुरियर होता है उसके ऊपर एक स्लिप लगी हुई होती है जिसमें आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डला होता है और उसमें एक जगह पर रिटर्न एड्रेस डला होता है। यानी कि अगर आप उस कुरियर को नहीं लेते हो तो वो रिटर्न एड्रेस पर वापस चला जाएगा। तो वो जो स्लिप होती है उसे हम इनवॉल्व की मदद से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर इनवॉल्व पर जाएंगे और यहाँ पर हम डिलीवरी एड्रेस डालेंगे और यहाँ पर रिटर्न एड्रेस मैंने पहले से इसमें एक बार फिल किया था तो ये ऑटोमेटिकली इस पर सेव हो गया है। तो मैं यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस डाल देता हूँ। मैंने पहले से टाइप किया हुआ था तो मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि प्रिंट, ऐड टू डॉक्यूमेंट्स ऑप्शंस और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है ई पोस्टेज। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। जब हम ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो हो जाते हैं जैसे कि इनवॉल्व साइज, डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। तो यहाँ पर हम इसका जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं। आप जिस साइज का लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं जो आपका डिलीवरी एड्रेस है। तो हम फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से इसका साइज, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल और यहाँ पर फ़ॉन्ट लैंग्वेज आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर इसी तरह से आप रिटर्न एड्रेस में भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू शो हो रहा होगा। अगर हम इसे जो हमारा डिलीवरी एड्रेस है वो हम स्लिप के टॉप या फिर लेफ्ट राइट करना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू में ये शो हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पर ऑटो कर देता हूँ। इसी तरह से आप रिटर्न एड्रेस में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कर देते हैं ओके। अब यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आपको प्रिंट पर क्लिक करना होगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं कि आपकी जो स्लिप होगी वो किस तरह से शो होगी तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए ऐड टू डॉक्यूमेंट्स। तो वो आपकी स्लिप को यहाँ पर शो करा देगा जिस तरह आपकी स्लिप शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही होगी रेड कलर की। तो इसमें दो तरह की लाइनें आती हैं, एक आती है ब्लू कलर की और एक आती है रेड कलर की। तो जो रेड कलर की लाइन होती है वो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है और जो ब्लू कलर की लाइन होती है वो हमारी ग्रामर मिस्टेक होती है। तो हम इसे F7 की मदद से क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर F7 प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे साइड में एक स्लाइड ओपन हो गई है। तो यहाँ पर अगर आप कंफर्म है कि जो हमारी स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है तो हम यहाँ पर इग्नोर पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि जो मेरी स्पेलिंग में मिस्टेक है वो यहाँ पर कोई सी इनमें से सही है स्पेलिंग तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मेरी जो स्पेलिंग है वो सही है। अब यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन शो हो रही है, ये एक ग्रामर मिस्टेक है। आपको यहाँ पर ग्रामर शो हो रहा होगा तो हम इसे भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारी स्पेलिंग मिस्टेक सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर लेबल, यानी कि जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं और उसमें अपना नाम फिल कर देते हैं। या फिर हम कोई बुक लें, रजिस्टर, कॉफ़ी, डायरी, तो हम उसमें एक लेबल लगाते हैं और उसके ऊपर अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और उसमें जो सब्जेक्ट है वो फिल कर देते हैं। तो जो वो लेबल होता है वो हम यहाँ से बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करना होगा और एक इमेज सेलेक्ट करनी होगी जिससे हमारा लेबल अच्छा लगे। तो हम यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से एक पिक्चर ले लेंगे। मैंने इस पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट करा लिया है। अब हम इसका साइज कम कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। इस वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जिस तरह का अब हम लेवल बनाना चाहते हैं उस तरह का यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर देंगे। तो मैं यहाँ पर स्कूल टाइम का लेबल बना देता हूँ।
अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल A, और यहाँ से अगर इसमें जो लाइन स्पेसिंग है वो ज़्यादा होगी तो हम यहाँ से इसकी लाइन स्पेसिंग रिमूव कर देंगे। फिर इसके बाद अगर आपका टेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो वो लेबल में टेक्स्ट नहीं शो करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर कम कर देते हैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट, और यहाँ से जो पिक्चर है उसे भी छोटा कर देते हैं। अब हम इसे कंट्रोल A से कंप्लीट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मेलिंग टैब में जाकर लेबल में चले जाएंगे। फिर यहाँ पर जाने के बाद अब हमें जो टेक्स्ट है वो इस तरह से शो होगा, तो हम इसे सही से कर देते हैं। अब हमें ऑप्शंस में जाना है और यहाँ से 30 पर पेज ले लेना है। अगर आप इस वाले 30 पर पेज को लेंगे तो जो हमारा लेबल होगा वो वर्टिकल शो होगा, और अगर इस वाले को लेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल शो होगा। तो हम हॉरिजॉन्टल वाले को ले लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं ओके। अगर आपको इसमें और ज़्यादा लेवल चाहिए, इसका जो लेवल में साइज होगा वो और ज़्यादा चाहिए, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे साइज मिल जाएंगे, और यहाँ से भी आप इसमें काफ़ी सारे साइज इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्क कर देता हूँ और यहाँ से लेता हूँ 30 पर पेज और यहाँ से कर देते हैं हम ओके। ओके करने के बाद हमें यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर हमें इसे देखना हो तो हम इसे न्यू डॉक्यूमेंट्स पर करेंगे, और अगर प्रिंट करना हो तो हम यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे ही हम न्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं तो इसमें एक नई विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हमारे लेबल शो हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर दिया तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हमें जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पर कम्प्लीटली शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बड़ा है और जो इमेज है वो भी हमारी थोड़ी बड़ी है। तो हम यहाँ से इस विंडो को क्लोज कर देते हैं, डू नॉट सेव, और यहाँ से जो टेक्स्ट है उसे हम छोटा कर देते हैं। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर से लेबल में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद 30 पर पेज और यहाँ से कर देंगे न्यू डॉक्यूमेंट्स, तो जो हमारा लेबल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस आ जाता है स्टार्ट मेलिंग। स्टार्ट मेलिंग मर्ज में हमें पेजेस मिल जाते हैं, हम कि यहाँ पर किस तरह का पेज लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें कई तरह के पेज मिल जाते हैं, जैसे कि लेटर, ईमेल, इनवॉल्व्स, लेबल, डिक्शनरी, और यहाँ पर नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर हमें इसे नॉर्मल करना है तो हम यहाँ पर इसे सिलेक्शन दे देंगे। तो अगर हम यहाँ पर लेटर्स पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का पेज शो होगा, ईमेल पर करेंगे तो हमें इस तरह से शो होगा, इनवॉल्व में इस तरह से यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर अगर डिक्शनरी में देखें तो हमें इस तरह का यहाँ पर पेज शो होता है, तो इनमें हल्का हल्का आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। फिर यहाँ पर हमें नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर हम यहाँ से नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते हैं और लेबल ऑप्शंस का यूज़ करते हैं तो वो यूज़ नहीं होगा। तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। हमने जैसे कि इनवॉल्व्स वाला पेज लिया और यहाँ पर हमने इसे सिलेक्शन देकर यहाँ से कर दिया लेबल्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेबल्स का बॉक्स था यानी कि डायलॉग बॉक्स था वो ओपन नहीं हुआ, यहाँ पर इनवॉल्व्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो यानी कि अगर हमने यहाँ से नॉर्मल पेज नहीं लिया तो जो हमारा लेबल का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन नहीं होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट्स लेना होगा और यहाँ से फिर लेबल पर क्लिक करना होगा, तो जब हमारा डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। जो ये ऑप्शन है ये मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कराऊंगा, तो इससे पहले हम इस वाले ऑप्शन को कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक लिस्ट बना सकते हैं जिस पर हम मेल सेंड कर सकते हैं, यानी कि एक कंप्लीट लिस्ट बना लेंगे। जैसे कि जब हमारे घर या कहीं पर कोई इवेंट होता है तो हम उसकी लिस्ट बना लेते हैं कि हमें किस किस को इनवाइट करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेंगे
तो हम इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको कहीं इसके जो कॉलम मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस। तो इस तरह के आपको कई सारे कॉलम मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी एंट्री कर सकते हो। अगर आप इसमें से कोई कॉलम हटाना चाहते हो या न्यू कॉलम बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए कस्टमाइज कॉलम्स, और यहाँ पर आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं और न्यू कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 कॉलम ले लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अगर आपको ज़्यादा कॉलम लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और एड्रेस भी। तो मैंने यहाँ पर 4 कॉलम ले लिए हैं। अब मैं यहाँ से कर दूंगा ओके। अब हम इसमें लिस्ट बना सकते हैं। जो ये लिस्ट होगी ये उस ऑप्शंस में काम करेगी जिसमें मैंने अभी बताया था कि मैं उसे कल कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। उस ऑप्शंस में ये लिस्ट हमें ज़रूरी चाहिए। तो हम ये लिस्ट यहाँ से बना सकते हैं, या फिर जब हम उस ऑप्शन को करेंगे तो वहाँ पर न्यू लिस्ट बनाने के लिए ऑप्शन आ जाता है, हम वहाँ पर भी ये लिस्ट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये लिस्ट बना देता हूँ। इसमें हम टैब की मदद से नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं। फिर आपने 2 बार से टैब करना है तो ये नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा। इस तरह से आप ये लिस्ट बना सकते हैं। तो मैं इसे रहने देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक एंट्री आपको करके दिखा दी है, तो आप इसमें एंट्रियाँ करा सकते हैं और फिर यहाँ से कर दीजिए आप ओके। तो ये लिस्ट है, ये हमारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। यहाँ पर आपको माई डाटा सिक्योर में इसे सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पर कर दीजिए। अदरवाइज आप कोई किसी भी ड्राइव में इसे सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से। तो मैंने यहाँ पर डेमो के नाम से ये सेव कर दिए। जो ये मैंने लिस्ट सेव की है ये हमें इस वाले ऑप्शन में काम आएगी। फिर इसके बाद ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर एडिट रिसेप्शन लिस्ट, यानी कि जो आपने लिस्ट बनाई है आप उसे एडिट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि ABCD इस हिसाब से आपके नाम यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से कर देना है एडिट। तो आप इसे यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इन सब ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। यदि आपको इसमें कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद।